अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यार, आज की वीडियो में हम आर्डिनो के साथ LDR सेंसर यूज़ करने वाले हैं। यार, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो इसलिए कि इस वीडियो से ना हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इससे हेल्प लेके ये प्रोजेक्ट खुद ही डिज़ाइन कर रहे होंगे। इस प्रोजेक्ट को मैं डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन इसी एक ही वीडियो में मैं A to Z ज़ीरो से बेसिक से गाइड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर कोई भी इसको अच्छे से वीडियो को देखता है तो वो एक प्रोजेक्ट LDR सेंसर के रिलेटेड खुद डिज़ाइन कर सकेगा। यार, इसमें सबसे पहले तो आर्डिनो की मैं बेसिक बताऊंगा कि आर्डिनो क्या होती है, LDR क्या होती है। ये ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यार, इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिल रही है कि यार हमारे पास ना तो LDR सेंसर इस टाइम पे मौजूद है। मेरे पास मौजूद है मेरे केस में, लेकिन मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी है उसके पास ये चीज़ें नहीं है। लाइक आर्डिनो के पास नहीं है, LDR सेंसर नहीं है, LED नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है। इसके लिए ये हमारी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास ये पड़ा है प्रोटियस 8 प्रोफेशनल के नाम से। जब आप लोग ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे होगे ना, आर्डिनो भी मैं दे दूंगा, LDR सेंसर भी मैं दे दूंगा, और इसके अलावा रेजिस्टेंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आपके हैंड ओवर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी सीखने के लिए तो मैं नहीं दे सकता। इसलिए सीखने के लिए मैं प्रोटियस 8 नाम का ये जो सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे हम लोग अभी सीखने के लिए वर्क करने वाले हैं। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है प्रोटियस 8 के नाम से, सही है। इस पे हम लोग अभी जो है वो सीखने के लिए काम कर रहे हैं। हार्डवेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप सीख गए तो इस प्रोजेक्ट को आप लोग खुद बना लोगे, सही है। यार, मैं इसको जैसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन किया जाता है ऐसे ही सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ। वैसे सिंपल इसको ओपन नहीं करना चाहिए, आगे चल के कोई एरर आ जाता है, लेकिन चलो आता है तो फिर मैं बताऊँगा। अभी वैसे मैंने इसको सिंपल ओपन कर लिया है। तो यार, यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, सही है। और न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ से मुझे एक कोई नेम भी देना होगा। मैं ROUGH रफ WORK वर्क LDR, ये इसको मैंने अपने प्रोजेक्ट को नेम दे दिया, सही है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग आगे डिफ़ॉल्ट है। जस्ट इंटर प्रेस करते हुए ना इस सॉफ्टवेयर के हमने अंदर चले जाना है। अब यार, इस सॉफ्टवेयर में हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, ये हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि यार हार्डवेयर अगर हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर में ईच एंड एवरीथिंग मिल रही होती है, हम उसको यूज़ करके सीख सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट आई थिंक बनाना हो तो पहले यहाँ पे बंदा उसको देख ले, अगर सही से काम कर रहा है फिर मार्केट से जाके बंदा महंगी महंगी चीज़ों को ख़रीद रहा हो। यार, यहाँ पे जैसे कि हम अपने रियल लाइफ में जाके दुकान से या शॉप से चीज़ें ख़रीद के ला रहे होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी यार एक ये डिवाइसेस का बटन गिवन है। इस डिवाइसेस के बटन पे डबल क्लिक करते हुए हमें जो जो डिवाइसेस चाहिए होंगी वो हम ला रहे होंगे। यार, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि इस सॉफ्टवेयर को ऐसे ओपन नहीं करना, क्योंकि एरर हमें देखने को मिल सकता है। यार, ये एरर हमें देखने को मिल रहा है, नो लाइब्रेरी फाउंड। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि इस सॉफ्टवेयर को ना हमें ऐसे ओपन नहीं करना, सिंपली जैसे हम हर किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो उम्मीद है तब कोई लाइब्रेरी का कोई एरर नहीं आ रहा होगा, सही है। इंशाल्लाह अब नहीं आएगा। यार, वो प्रोजेक्ट पता नहीं जो मैंने सेव की रखा था वो सेव हुआ है या नहीं। मैं फिर से न्यू ले रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट में ले रहा हूँ, और इसका मैं नेम जो है उसको रख रहा हूँ ROUGH रफ WORK LDR। हाँ, ये पहले से सेव हो चुका था, मैं उसी को रिप्लेस कर रहा हूँ, सही है। और बाकी ईच एंड एवरीथिंग डिफ़ॉल्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करके अब मैं शॉप पे जा रहा हूँ। यार, डिवाइसेस जो जो मुझे चाहिए होंगी वो मैं यहाँ से फ्री में ले रहा हूँ। यार, सबसे पहले मुझे आर्डिनो चाहिए। आर्डिनो में आगे चल के बताता हूँ होता क्या है। ARDUINO, आर्डिनो UNO, ये वाली आर्डिनो मुझे चाहिए। अच्छा यार, ये आर्डिनो हमारे पास आ गई, ये शॉप से मैं ले आया, और अब इसको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये होती है यार आर्डिनो। अच्छा, आर्डिनो एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जिसको आप अपनी मैं ऐसे कह सकता हूँ अपनी अल्फाज से कंट्रोल कर सकते हैं। यार, हमारे
जो हमारी प्रोग्रामिंग है ना, हम अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के ज़रिए इसको हम इनपुट अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के ज़रिए दे रहे होंगे, और जो हम इनपुट्स दे रहे होंगे ना इसको, उसके मुताबिक ये जो है ये वर्क कर रही होगी। और यार ये आर्डिनो है, ये ऐसी दिखती है। इसमें ना अगर आप इसको अपने फेस के सामने रखेंगे तो आपको 0 से लेकर 13 तक पिन्स देखने को मिलेंगी। यार ये सब डिजिटल पिन्स हैं। इसमें ये जो 0 और 1 है ना, ये ट्रांसमिट और रिसीव करती है कोई सिग्नल वगैरह, ठीक है। ये 2 पिन इसलिए यूज़ हो रही होती हैं। बकाया ये जो हैं ये सब डिजिटल पिन्स हैं, डिजिटल। और इसके अलावा अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो यार ये एनालॉग पिन्स हैं। इससे पहले हम डिजिटल पिन्स के साथ काम कर चुके हैं। डिजिटल पिन्स के साथ काम करना थोड़ा आसान है, लेकिन एनालॉग्स के साथ थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज का जो हमारा टास्क है, जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि LDR सेंसर के साथ हम लोग वर्क करने वाले हैं, सो उसमें आसान है, उसमें इतना मुश्किल कोई नहीं है। ये एनालॉग पिन्स हैं, ये डिजिटल पिन्स हैं। अच्छा यार, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी पिन जो है वो मुख्तस है कि यार ये इनपुट के लिए यूज़ होगी, ये आउटपुट के लिए यूज़ होगी, ऐसा नहीं है। आप जिस मर्ज़ी को जिस मर्ज़ी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस 2 ही मकसद यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनपुट या आउटपुट। सो यार जिस मर्ज़ी पिन को हम जिस मर्ज़ी इनपुट या आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम में चल के डिफ़ाइन करना होगा कि इस पिन को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो यार ये आर्डिनो है, इसमें और इतना कुछ नहीं है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। जैसा कि चिप्स हमने देखी, ये एक ऐसी चिप इसके अंदर लगी होती है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे घर में वॉशिंग मशीन, इसके अलावा फ्रीज़र वगैरह में ये माइक्रो कंट्रोलर होता है, सही है। और यार ये आर्डिनो का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसमें हम लोग जो है वो अगर हम रियल में मौजूद हैं तो इसके साथ अपने कंप्यूटर के साथ छोटी सी वायर लगा के उसमें से प्रोग्राम जो है इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, सही है। और अगर हम रियल में नहीं हैं, जैसा कि अभी हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो आगे चल के मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। और ये हमें एक आर्डिनो मिल गई, इसके साथ हमें और भी चीज़ें चाहिए होंगी, लाइक LDR सेंसर। सो LDR सेंसर भी मैं मिसाल के तौर पे शॉप से ख़रीद के ला रहा हूँ, सही है। LDR सेंसर भी मेरे पास आ गया। इसके अलावा रेजिस्टेंस मुझे चाहिए होगी, तो रेजिस्टेंस के लिए मुझे यहाँ पे RES, जस्ट RES टाइप करना होगा। तो यार यहाँ पे ये नीचे मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई। और एक चीज़ हमें और भी चाहिए होगी, जैसा कि LED। मैं ये आज के प्रोजेक्ट में मैं करना ये चाह रहा हूँ ना कि LDR सेंसर जो है वो हमें लाइट सेंस करके बताए। अगर तो लाइट कम हो, यानी कि इवनिंग का टाइम हो, इवनिंग के टाइम आपको पता है बाहर से लाइट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं आफ्टर मगरिब। सो आफ्टर मगरिब मैं चाह रहा हूँ मेरी लाइट्स जो हैं वो खुद ब खुद ऑन हो जाएं। जो मेरी बाहर की लाइट्स हैं वो मैं चाह रहा हूँ खुद ब खुद ऑन हो जाएं, मुझे स्विच या बटन ऑन करने की ज़रूरत ना हो, सही है। सो ये मैं आर्डिनो से काम ले रहा हूँ आज की वीडियो में। और यार इसके लिए मुझे एक LED भी चाहिए, LED जो मेरा पसंदीदा कलर है येलो रख लेते हैं, YELLOW। स्पेलिंग कोई मिस्टेक है इसमें, YELLOW, येलो। यार ये येलो कलर की LED आ गई। ये चीज़ें जस्ट हमें इसके लिए चाहिए। सो यार आर्डिनो पहले से हमने रख ली, अब हम इन चीज़ों को असेंबल कर रहे होंगे आपस में, सही है। सो यार सबसे पहले मैं LDR सेंसर को उठाता हूँ और उसको यहाँ पे आके मैं प्लेस करता हूँ। यार जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये LDR सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो कि इसके साथ एनालॉग्स के साथ, एनालॉग पिन्स के साथ वर्क कर रहा होता है। और काफ़ी सारे सेंसर हमारे पास ऐसे होते हैं जो डिजिटल के साथ वर्क कर रहे होते हैं। डिजिटल वाला काम ज़रा इजी होता है और एनालॉग वाला थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे केस में मुश्किल इतना नहीं है। और कुछ सेंसर जो हैं वो, जैसा कि ये हमारे पास अभी फ़िलहाल LDR सेंसर है, वो एनालॉग के साथ काम कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास एक LED लाइट है जो कि डिजिटल के साथ काम कर रही होती है। सो इसको मैं डिजिटल वाली साइड पे जाके प्लेस कर रहा हूँ, सही है। और इसके अलावा हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी हमें ज़रूरत आएगा, इसको यहाँ पे हम रख रहे हैं। अच्छा यार, इसमें ना सबसे पहले हमें ऐसा करना होगा कि इस LDR सेंसर को हमें पावर देनी होगी। अब हमारे रियल केस में ना, यहाँ से हमारे पास जो आर्डिनो पड़ी होगी, यहाँ से इधर पावर पिन्स होती हैं, यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पे इसको इजीली पावर जो है वो दे देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ना इस सॉफ्टवेयर में ऐसा करना इजी रहेगा कि यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करना,
प्लेस के विंडो पे जैसे ही हम जाएंगे या बटन पे जैसे ही जाएंगे, हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होके आ रही होगी। सो यार यहाँ पे इस न्यू विंडो में जैसे ही हम जाएंगे, एक टर्मिनल का ऑप्शन हमें मिलेगा, वहाँ पे हमें फिर एक न्यू विंडो और अलहदा से ओपन होके आ रही होगी। यहाँ से हम लोग इसके लिए अलहदा से जो है वो पावर ले रहे होंगे। ये पावर उठा के हम लोग यहाँ से रख लेते हैं अपने पास, और यहाँ से हम लोग इसे PIR सेंसर, PIR नहीं सॉरी LDR सेंसर है, इसको पावर हमने दे दी। अब इसके पास पावर चली गई। अब हम ऐसा करते हैं यार कि हमें ग्राउंड भी चाहिए होगा, यानी कि आपको पता है ग्राउंड लाजमी चाहिए होता है, और इसके लिए यार वहीं से जहाँ से हमें पावर मिली थी वहाँ से ही ग्राउंड भी मिल रहा होगा। सो यार इसके लिए यहाँ पे टर्मिनल वाली विंडो पे हमें जाना है और देन ग्राउंड। सो यार ग्राउंड सेलेक्ट किया मैंने, ये यहाँ पे मैं ग्राउंड को प्लेस कर रहा हूँ, सही है। और यार यहाँ से हम ये A0 जो पिन है ना, इसको चूज़ करेंगे और हम अपने LDR सेंसर के साथ इसको यूज़ करेंगे। सो यार सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये LDR सेंसर है, 2 पिन्स आपको देखने को मिलेंगी। एक में आप पावर दे रहे होंगे, रियल केस में ना ऑर्डिनो से आप लोग पावर इसको देंगे, और यहाँ पे मैं इससे पावर इसको देना इजी समझता हूँ। एक पिन को आप पावर दे रहे होंगे, एक को आप रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड भी कर रहे होंगे, और इसके अलावा जो हमारी A0 पिन है उसको भी ला के इसके मिड में कहीं भी आप जहां आपको इजी लगे कनेक्ट कर दें, और इसके अलावा रेजिस्टेंस से नीचे ग्राउंड में। यार मैं अपनी बात को अगेन एक्सप्लेन करना चाहूँगा। LDR सेंसर हमारे पास एक ऐसा सेंसर होता है जो कि एनालॉग इनपुट दे रहा होता है हमें, सही है, ऑर्डिनो को एनालॉग इनपुट दे रहा होता है। सो उसमें से 2 पिन्स निकल रही होती हैं, 2 वायर्स समझ लें निकल रही होती हैं। रियल में मैं आपको ये दिखा दूंगा। एक को हमें पावर देनी होती है, हम अपनी रियल लाइफ में जब काम कर रहे होंगे ना तो यहाँ से ऑर्डिनो से इसको पावर दे देंगे। और इसके अलावा जो दूसरी पिन होती है वो हमारी जो ऑर्डिनो की A0 पिन होती है ना, एनालॉग A0 पिन, उसमें से इनपुट यानी कि यहाँ से LDR सेंसर से इनपुट जा रही होती है हमारी ऑर्डिनो के अंदर, और यही जो वायर होती है ये साथ रेजिस्टेंस के साथ भी कनेक्ट होती है और ग्राउंड के साथ भी। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ से यार ये जो डिजिटल पिन है ना, यहाँ से कोई भी पिन मैं चूज़ कर सकता हूँ अपनी LED के लिए, कोई भी। अगर ये सेशन लाइव चल रहा होता तो मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ रहा होता कि यार कौन सी करूँ। कहने का मतलब ये है कि आपकी मर्ज़ी है, आप कोई मर्ज़ी पिन, जो आपकी मर्ज़ी पिन वही चूज़ कर सकते हैं। तो यार मैं 13 नंबर को चूज़ कर रहा हूँ। ये 13 नंबर को मैंने चल के ना यहाँ पे इसकी पॉजिटिव साइड पे दे दिया, और जो नेगेटिव साइड होगी ना यार वो ग्राउंड होगी। सो यहाँ पे मैं एक ग्राउंड ला के प्लेस कर देता हूँ। ये ग्राउंड है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करके इसको ना आपस में कनेक्ट कर दूंगा। ये अब यार आई थिंक हमारा हार्डवेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा यार हम ऐसा करते हैं ना कि वैल्यू को हम रीड भी कर रहे होंगे, ताकि हमें भी दिखे कि क्या वैल्यू है, किस वैल्यू पे ये जो है लाइट हमारी ऑन हो रही है और किस वैल्यू पे जो है वो ऑफ हो रही है। सो इसके लिए यार मुझे एक LCD चाहिए, जिस LCD पे मैं देख रहा हूँ। सो उसको भी ऐसे राइट क्लिक करके प्लेस करने के बाद ना वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे जाना होगा हमें। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये वर्चुअल टर्मिनल के नाम से एक LCD मिल जाएगी। उस LCD को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इस LCD पे ना वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी कि इस टाइम लाइट की क्या वैल्यू चल रही है। तो अगर मैं स्पेसिफिक जहाँ पे चाहूँगा ना वहाँ पे मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँगा कि इतनी अगर लाइट की वैल्यू है तो ये काम हो जाए, और अगर इतनी है तो ये काम हो जाए। ये आगे चल के कोडिंग में हम लोग देख रहे होंगे। सो यार इसमें भी ये सीन होता है ना कि एक जो होती है आपकी TXD यानी ट्रांसमिट करने वाली पिन जो होती है, उसको आपको यहाँ पे रिसीव करने वाली पिन के साथ कनेक्ट करना होता है। यानी कि ऑर्डिनो जो चीज़ ट्रांसमिट करेगी उसको ये LCD जो है वो रिसीव कर रही होगी, और ये जिस चीज़ को ट्रांसमिट कर रही होगी उसको ऑर्डिनो रिसीव कर रही होगी। सो ये चक्कर है यार। ये हमारा हार्डवेयर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ऐसा कर रहे होंगे ना यार कि इसके लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे होंगे। सॉफ्टवेयर लिख के अगर हमारे पास रियल हार्डवेयर है तो हम उसे अपने रियल हार्डवेयर में इंजेक्ट करके चेक कर रहे होंगे, और अगर रियल हार्डवेयर नहीं है
तो हम अपने इस प्रोटियस के सॉफ्टवेयर में जो हमने अभी ये हार्डवेयर डिज़ाइन किया ना, इसमें चेक कर रहे होंगे उस कोड को डाल के। सो यार मेरी स्क्रीन पे इसको पहले मैं सेव करके बंद कर देता हूँ। सही है। अब यार हमारी स्क्रीन पे ये ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर पड़ा है, ऑर्डिनो का कंपाइलर है ये। इसमें हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे जो हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में 01 में। सही है। सो यार मैं इसको ओपन करता हूँ। इधर हम लोग जो है वो कोड लिख रहे होंगे। ये पहले से मेरे पास एक कोड लिखा है। मैं अगेन आपको एक एक वर्ड बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से न्यू फाइल में एक समझा रहा हूँ। यार जब भी आप लोग कोई न्यू फाइल खोलेंगे ना, तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हमारे C++ की लैंग्वेज में बेसिक्स कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसा कि मेन फंक्शन होता है, ऐसे यहाँ पे भी आपको दो फंक्शन देखने को मिलेंगे। यानी जो भी हम काम करेंगे ना ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर, वो इन दो फंक्शंस के अंदर कर रहे होंगे। एक वाइड सेटअप के नाम से फंक्शन है, एक वाइड लूप के नाम से फंक्शन है। यार ये 7 कमेंट किए हुए हैं कि यार पुट योर सेटअप कोड हेयर टू रन वंस, यानी कि इस वाइड सेटअप के बॉडी के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे ना, वो जस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट या रन होगा। लेकिन आप इस जो वाइड लूप के अंदर चीज़ें लिख रहे होंगे, वो बार बार रन होती रहेंगी, यानी वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। यानी कि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्जन का टॉपिक हमने C++ में पढ़ा है ना, ये वही है। आगे चल के मैं इंशाल्लाह गाइड कर रहा हूँ। अभी तो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम थोड़ा है। यार ये कमेंट्स से आप लोग आई थिंक कंफ्यूज हो सकते हैं। सो यार इन कमेंट्स को मैं जो है वो हटा देता हूँ यहाँ से। मकसद मैंने आपको बता दिया कि लूप के अंदर अगर आप कोई चीज़, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, लूप के अंदर अगर कोई चीज़ आप लोग लिखेंगे ना, तो वो कंटिन्यूसली रन होती जाएगी। वो एक रिकर्सिव फंक्शन है। और अगर आप सेटअप के अंदर लिख रहे होंगे तो वो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट या रन हो रहा होगा। और यार जैसा कि वहाँ पे हमने LCD यूज़ की, सो उसके लिए हमें ऐसा करना होगा ना कि यहाँ पे वहाँ पे जैसा कि आपने ट्रांसमिट और रिसीवर देखा था, सो यहाँ पे हमें एक पहले से फंक्शन है, उसको लिखना होगा SER। एस का एस कैपिटल है, ठीक है, SERIAL सीरियल डॉट BEGAIN। ये हमें लिखना होगा उस चीज़ के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। वो जो हमारी वर्चुअल टर्मिनल हमने वहाँ पे लगाया ना, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ये सीरियल डॉट बिगिन और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी। 9600 की स्पीड पे ये काम कर रहा होगा, 9600 की स्पीड पे। सही है। ये चीज़ हमें लिखनी होगी। और जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था यार, ये सिंटैक्स है ना, ये अगर आप लोग नोट करेंगे ना, तो आप लोग जब खुद इसके लिए कोड लिख रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी इजी होगा। लेकिन आप अगर इसका सिंटैक्स नोट नहीं कर रहे अपने रफ रजिस्टर पे या नीट रजिस्टर पे, सो आपको काफ़ी मसला होगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स साथ साथ बनाएं। वाइड सेटअप एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो भी कोड होता है वो एक टाइम एग्जीक्यूट या रन हो रहा होता है। उम्मीद है ये बात आपने नोट कर ली होगी। और वाइड लूप एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कोई भी वर्क या फंक्शन या कुछ भी लिखते हैं तो वो बार बार एग्जीक्यूट या रन हो रहा होगा। सही है। और यार सीरियल डॉट बिगिन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है और इस स्पीड पे करनी है, 9600 मिली सेकेंड या ऐसा आई थिंक ये कुछ होगा। तो इसका लिखने का सिंटैक्स ये है, सीरियल डॉट बिगिन। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक की है, BEGAN बिगिन, BEGAIN बिगिन। यार ये एग्जैक्ट स्पेलिंग है। सही है। अगर कलर चेंज नहीं होता तो आपको पता चल जाएगा कि यार कोई मेरी मिस्टेक है, जैसा कि अभी मेरी मिस्टेक थी। तो यार ये एग्जैक्ट स्पेलिंग है, S बड़ा है, सीरियल डॉट बिगिन, ये आपको लिखना होगा। इसके अलावा यार जैसा कि वहाँ पे मैंने एक चीज़ काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि पहले से प्री डिफ़ाइन कोई भी पिन नहीं है। पिन आपको खुद आके यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होंगी कि कौन सी पिन मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो यार इसके लिए ना हमें यहाँ पे एक पहले से फंक्शन मौजूद है। सिंटैक्स है लिखना P छोटा IN पिन, M बड़ा MODE पिन मोड। ये हम लोग बता रहे होते हैं अपने आर्डिनो को कि यार ये मैंने पिन यूज़ की है, किस लिए की है, क्यों यूज़ की है और कौन सी यूज़ की है, ये हम लोग आर्डिनो को बता रहे होते हैं। सो यार ये इन दो ब्रैकेट्स के अंदर हमें बताना होता है
और साथ में हमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना होता है, और इन दो ब्रैकेट्स के अंदर हमें बताना होता है कि कौन सी पिन यूज़ की है। सबसे पहले तो मैंने A0 यूज़ की है, A0 एनालॉग 0 नंबर पिन मैंने यूज़ की है। और साथ में अब मुझे बताना होगा कि क्यों यूज़ की है। वो मैंने इसलिए यूज़ की है कि LDR सेंसर से ना वो इनपुट मैं ले रहा हूँ A0 नंबर पिन पे। सो यार A0 नंबर पिन पे मैं इनपुट ले रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे इनपुट लिखना होगा, मैं यानी कि मैं अपनी ऑर्डिनो को बता रहा हूँ कि यार मैं इनपुट के लिए इस पिन को यूज़ कर रहा हूँ। सो यार ये इनपुट जो होगा ना, आपको इसको कैपिटल में लिखना होगा। इसके अलावा मैंने ऑर्डिनो की एक और पिन और भी यूज़ की है, और वो कौन सी पिन है यार, ये कैप्स लॉक पहले मुझे हटाना होगा। P छोटा INMODE। उम्मीद है यार ये सिंटैक्स साथ साथ आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये कोड वगैरह आपने ख़ुद डिज़ाइन करना होगा और ख़ुद प्रेजेंट करना होगा। मैं हार्डवेयर सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यार ये पिन मोड जो है ना, नेक्स्ट जो हमने एक डिजिटल पिन यूज़ की है वो 13 नंबर यूज़ की है, 13 नंबर। और इसके अलावा क्यों यूज़ की है, आउटपुट के लिए यूज़ की है। अब देखें, वो पहले हमने इनपुट के लिए यूज़ की थी, यानी कि ऑर्डिनो के अंदर कोई इनपुट आ रही थी। लेकिन अब जो एलईडी को जलाने के लिए, एलईडी को ग्लो करने के लिए, एलईडी को ऑन करने के लिए ना, हम ऑर्डिनो से कुछ बाहर निकाल रहे होंगे एलईडी की तरफ, यानी कि आउटपुट दे रहे होंगे। सो यार यहाँ पे मुझे आउटपुट लिखना है कि यार ये जो पिन है मैंने आउटपुट के लिए यूज़ की है। सो यार ये इतना सा काम हो गया। ये हमें वाइट सेटअप के अंदर ही करना है, क्योंकि एक ही दफ़ा हमें ऑर्डिनो को बताना है, बार बार नहीं बताना कि यार ये है ये सही है। अब हम आगे लूप के अंदर चल रहे हैं। वाइड लूप का जो हमारा फंक्शन है उसमें ना हम एक ऐसा करते हैं ना कि जो A0 पिन पे ना वैल्यू आ रही होगी उसको हम एक बॉक्स बना के ना उस बॉक्स में रखते हैं, सेव करते हैं, क्योंकि आगे चल के हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। सो यार वैल्यू हमारे पास कैसी आ रही होगी, इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू आ रही होगी। तकरीबन ये 0 से लेकर मे भी 1000 तक आ रही हो लाइट की वैल्यू। सो यार ये इंट डेटा टाइप का मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ। कैप्स लॉक पहले हटाना होगा। इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ और वेरिएबल का नाम मैं बॉक्स रख रहा हूँ, सही है। बॉक्स मेरे वेरिएबल का नाम है। ये चलें वैल्यू रख लेता हूँ, ये ज़रा इसके रेलिवेंट हो जाएगा। VALUE वैल्यू इसका मैंने नाम रख लिया है, ठीक है। अब ना A0 पिन पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसको मैं रीड करके अपने इस वैल्यू नामी बॉक्स के अंदर ही रख रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मुझे यूज़ करने हैं। सो यार A0 पिन से वैल्यू को रीड करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, क्या सिंटैक्स है, नोट कीजिएगा। देखिए ना, हमें एनालॉग रीड करनी है, ANALOG एनालॉग, R बड़ा है READ, एनालॉग रीड करनी है। और इसके अलावा इसी तरह इसके आगे भी ब्रैकेट्स होती हैं, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है। आपको पता है फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ये प्री डिफाइन कोई फंक्शन होगा उसको हम लोग जो है वो कॉल कर रहे हैं। और यार इसमें ना हमें पिन नंबर प्रोवाइड करना होता है इस फंक्शन को कि कौन सी पिन से आप वैल्यू रीड करने जा रहे हो। तो यार मैं A0 पिन से वैल्यू रीड कर रहा हूँ और इस वैल्यू को मैं अपने वैल्यू नाम के बॉक्स जो मैंने ऊपर बनाया है उसमें जो है वो रख रहा हूँ। ये इक्वल कर दिया, सही है, ये इक्वल कर दिया। यानी अब जो इस एनालॉग रीड से A0 पिन से जो वैल्यू आ रही होगी वो मेरी इस वैल्यू नाम का ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना इसमें चली जाएगी। और यार जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इस वैल्यू को डिस्प्ले करके देख भी रहे होंगे कि क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसके लिए मुझे ऐसा करना होगा, serial 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 डॉट PRINT प्रिंट। यार ये हमारे पास एक ये भी प्रिंट करने के लिए ये यूज़ होता है। इसका भी S जो है वो कैपिटल है, सीरियल डॉट प्रिंट, और इसके अंदर भी ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, सही है। और यार इसमें मैं प्रिंट करके क्या देखना चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यू आ रही है ना ये मैं देखना चाह रहा हूँ। सो यार इन ब्रैकेट्स के अंदर मुझे इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को प्रोवाइड करना होगा। सो यार अब जो वहाँ पे हमने वर्चुअल टर्मिनल लगाया था ना, जो LCD सी लगाई थी, उस पर हमें ये वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। और यार अब हम इस पर ना जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम इस पर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे इस वैल्यू पे। ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हम लोग इस पर डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। सो यार मैं चाह रहा हूँ ना कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है, अंधेरा छाता है, तो ऐसा हो कि मेरा जो बाहर की मेरी जो लाइट्स हैं, मेरी जो रास्ते की लाइट्स हैं, वो ख़ुद ब खुद जो है वो ऑन हो जाएं।
सो इसके लिए मुझे जाके स्विच ऑन ना करना पड़े, बटन ऑन ना करना पड़े। सो इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ यार, इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूँ। इफ़ कंडीशन के कॉन्सेप्ट तो उम्मीद है आप लोगों के क्लियर होंगे इफ़ एल्स के। सो यार अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। कैसा है और कैसा होना चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, अगर तो मेरी ये वैल्यू लेस देन के लिए ये वाला साइन होता है, लेस देन 50 है। ये आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी वैल्यू रख लें, 50 रख लें, 10 रख लें, 20 रख लें, 30 रख लें। मैं 50 रख रहा हूँ, यानी कि 50 से अगर मेरी जो है वो लाइट की वैल्यू 50 से कम है तो मेरा जो दूसरी लाइट है, यानी कि जो हमारी घर की लाइट्स होती हैं, बल्ब होते हैं, वो चल पड़ें। और ये जो दूसरी लाइट होती है, इससे मुराद ये है कि ये जो सूरज की रोशनी है, ये अगर कम होती है असर के बाद, मगरिब से पहले ये कम होती जाती है ना, तो इस अगर ऐसा रियल लाइफ में है तो मैं ऐसे इस पे अगर वैल्यू 50 से कम हो रही है तो मेरी बल्ब जो है वो ऑन हो जाए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बल्ब ऑन करने के लिए ना 13 नंबर पिन पे मैंने बल्ब लगाया हुआ है। सो उस 13 नंबर पिन पे मुझे ऐसा करना होगा कि डिजिटल राइट करना होगा। आपको पता है वो डिजिटल पिन्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिजिटल लिखा। और यहाँ से हमने वैल्यू रीड की थी, यहाँ से मैं वैल्यू रीड नहीं करने लगा बल्कि राइट करने लगा हूँ। सिंटेक्स यार साथ साथ नोट कीजिएगा, WRITE, नहीं यार मिस्टेक है इसमें, WRITE। सो यार ये डिजिटल राइट एक फंक्शन है। ये भी कुछ ले रहा होता है हमसे। ये क्या ले रहा होता है यार, ये पिन नंबर ले रहा होता है कि किस नंबर पे आप डिजिटल राइट करना चाह रहे हो। सो यार मैं जो है 13 नंबर पिन पे ना डिजिटल राइट करना चाह रहा हूँ। और अगर देखें 50 से लेस है वैल्यू, मेरी 50 से लेस है लाइट, तो मैं अपने बल्ब को ऑन कर दूंगा। तो बल्ब को ऑन करने के लिए ना यहाँ पे कैप्स लॉक में मुझे HEGH हाई लिखना होगा। हाई भी अगर आप लिखते हैं तो चलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 5 वाट लिखते हैं वो भी चलेगा। और इसके अलावा अगर आप 1 भी लिखते हैं तो वो भी चलेगा। 1 जो यूज़ हो रहा होता है ना वो हाई के लिए यूज़ हो रहा होता है, और 5 वाट भी हाई के लिए यूज़ हो रहा होता है। और 0 जो होता है ना वो लो के लिए यूज़ हो रहा होता है, और 0 वाट जो है वो भी लो के लिए यूज़ हो रहा होता है। सही है। सो यार यहाँ पे अगर मैं 1 भी लिख रहा होता ना तो कोई इशू नहीं था। ये लैंग्वेज में आप ऐसे कर सकते हो, इस लैंग्वेज में। और यार अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो तब क्या होना चाहिए, तब मेरी लाइट जो है वो ऑफ हो जानी चाहिए। सो वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये डिजिटल WRITE डिजिटल राइट हो जाए किस पे, 13 नंबर पिन पे, और क्या हो जाए, लो हो जाए। 13 नंबर पिन पे लो हो जाए। जैसा कि यहाँ पे इस केस में मैंने आपको बताया था कि लो को आप 0 लिख सकते हैं और हाई को 1 लिख सकते हैं। चलें वहाँ पे मैंने हाई लिखा, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ ताकि दोनों लैंग्वेजेस आपको समझ आ सकें। सो यार ये हमारा छोटा सा कोड है, इसके लिए कोई इतना बड़ा नहीं है। उम्मीद है ये आपने सिंटैक्स वगैरह अगर नोट किया होगा तो आपको ये समझ आ जाएगी। आप रियल हार्डवेयर में जिस तरह वहाँ पे मैंने हार्डवेयर को कनेक्ट किया ना उस सॉफ्टवेयर में, इसी तरह आप रियल हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को नहीं, हार्डवेयर को आपस में वायर्स के ज़रिए, जंपर्स वायर के ज़रिए, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग हर चीज़ को आपस में असेंबल करके ये कोड आपको लिखना होगा। ये कोड इसी सॉफ्टवेयर में ना इसका ऑर्डिनो का ये जो सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, इसके अंदर लिखना होगा। ये चले मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये सॉफ्टवेयर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपने ये सीखना है यार कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। उम्मीद है अगर समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो व्हाट्सएप पे आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। उसी टाइम पे मैं वॉइस मैसेज में ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। और यार व्हाट्सएप पे जस्ट टेक्स्ट मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। सही है। और ये जब आप कोड अपने अपने हाथ से खुद सॉफ्टवेयर में लिख चुके होंगे ना, फिर यहाँ से आपको ना इसको अपने हार्डवेयर के अंदर USB लगा के ना टच करके, कंप्यूटर को आर्डिनो के साथ USB लगा के टच करके उस आर्डिनो में डालना होगा। लेकिन अभी हमारे केस में हमारे पास वो आर्डिनो नहीं है। सो इसमें ऐसा होता है ना कि आप इसको ट्रांसलेट करते हो।
मशीन लैंग्वेज में। यहाँ से ये बटन है ट्रांसलेट का, इससे आप मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हो। तब ये जो ट्रांसलेटेड फाइल होती है ये आपके कंप्यूटर के एक टेम्परेरी फोल्डर में जाके स्टोर हो रही होती है। सो यार मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ, टाइम में नोट कर लेता हूँ। 11:20 पे मैंने इसको ट्रांसलेट किया, बल्कि पहले ये कह रहा है सेव तो कर लो यार। सो इसको डेस्कटॉप पे मेरे पास एक ऑर्डिनो कोड्स के नाम से ऑर्डिनो कोड्स के नाम से मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है, वहीं पे चल के मैं इसको सेव कर रहा हूँ। उसका नाम मैं रखा हूँ ROUGH रफ वर्क LDR नेम मैंने इसका रख के इसको सेव किया है मैंने। और यार मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरर भी इसके अंदर नहीं है। ये आप कोड एज इट इज़ लिखेंगे, ये आपके पास भी वर्क कर रहा होगा जैसा कि मेरे पास कर रहा है। यार ये अब एक मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। सो यार मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके ना ये हमारे कंप्यूटर के टेम्परेरी फोल्डर में जा चुका हुआ है। सो टेम्परेरी फोल्डर से हमें इस प्रोटियस के अंदर इसको डालना होगा। सो मैं वैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ इसको, ताकि मेरे पास कोई लाइब्रेरी का इशू ना आए। सो यार ये जैसे ही ओपन होता है इसमें मैं हमारा जो प्रोजेक्ट मैंने वहाँ पे सेव किया था उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो उसका नाम मैंने रखा था यार रफ वर्क PIR नहीं LDR, रफ वर्क LDR, और वो ये है रफ वर्क LDR। ये मेरे पास खुल के आ चुका है यार। यार अब इसमें ना वो 11:20 पे जो हमने वहाँ से ट्रांसलेट की थी उस लैंग्वेज से इस मशीन लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन जो हमारी हुई है उसको हमें इस ऑर्डिनो के अंदर डालना है। जैसा कि पहले भी आपको बताया कि रियल हार्डवेयर में तो आप कंप्यूटर के साथ USB केबल लगा के इसमें डाल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये सीन है कि वो पहले से ही हमारे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटेड फाइल पड़ी है, जैसे इसके साथ आके अटैच करनी है। सो इसके लिए यहाँ पे हमें एडिट प्रॉपर्टीज़ करना है। एडिट प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे ये लिखा है ना प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे हमने अपनी प्रोग्राम फाइल आके डालनी है 01 की लैंग्वेज में। जो मैं तो लैंग्वेज नहीं समझता, लेकिन ये मशीन जो है हमारी कंप्यूटर जो है ये समझता है। सो इसके लिए यहाँ पे हमें वो फोल्डर जाके सर्च करना होगा जो हमारे कंप्यूटर का टेम्परेरी फोल्डर है। सो यार यहाँ पे ये जो नीचे फाइल नेम लिखा है ना, यहाँ पे हमें %10% सर्च करना होगा। परसेंटेज का साइन नहीं होता यार, परसेंटेज का साइन शुरू में और उसके मिड में हमें लिखना होगा TEMP टेम्प, और इसके आगे आगे परसेंटेज का हमें एक और साइन डालना होगा। सो यार यहाँ पे मैं TEMP टेम्प परसेंटेज ये मैंने सर्च किया और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। सो यार यहाँ पे हमें ये टाइम गिवन है। सो यहाँ से हमें सर्च करना है कि 11:20 पे जो फाइल आई है ना वो हमें ज़रूरत है, वो हमें इसमें अपने प्रोजेक्ट में लेके चलनी होगी। सो यार यहाँ से फ़ाइल ढूंढना ज़रा मुश्किल टास्क है, अल्लाह करे आसानी से मिल जाए, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी हुई है। 11:20 पे, ये 11:21 पे है कोई, शायद यही है आई थिंक। कुछ सेकंड का फ़र्क पड़ चुका होगा। सो यार इस फाइल को ना, नहीं यार ये तो खाली है। चलें एक दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि वहाँ से उसको फिर जो है वो कंपाइल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अभी तक मुझे मिली नहीं है। सो यार जो मेरी फ़ाइल थी ये थी, इसको एक दफ़ा अभी फिर मैं टाइम नोट करता हूँ। 11:23 पे नहीं, ये हमारा कोड नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ है। कहाँ पे मैंने सेव किया था? डेस्कटॉप पे मेरे पास आर्डिनो कोड्स के नाम से एक है फोल्डर, उसमें मैंने सेव किया था रफ वर्क LDR के नाम से, और वो ये है रफ वर्क LDR के नाम से। ये मेरे पास कोड है जो मैंने अभी छोटा सा कोड लिखा है, सही है। इसको मैं 11:24 पे कंपाइल या ट्रांसलेट कर रहा हूँ। 11:24 पे ट्रांसलेट हुआ है और ये अब हमारे कंप्यूटर के टेम्परेरी फोल्डर में जा चुका है, सही है। और इसके लिए मुझे वहीं पे चलना होगा, टेम्परेरी फोल्डर में जाके इसको ढूंढना होगा। सो यार यहाँ पे मैं वही चीज़ सर्च कर रहा हूँ, परसेंटेज TEMP परसेंटेज टेम्प, जस्ट इंटर प्रेस करना है। 11:24 पे कंपाइल हुआ है, अल्लाह करे आसानी से मिल जाए, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी हुई है। 11:24 पे ये हुआ है यार। इसमें से ना बहुत सारी फाइल्स हमें ट्रांसलेट होके मिल रही होंगी, जस्ट हमें जो रिक्वायर्ड है
वो वाली फ़ाइल है जिसके आगे HEX लिखा है। HEX आई थिंक हेक्साडेसिमल के रिलेटेड है, जो हमने पढ़ा भी है। सो यार ये हेक्साडेसिमल वाली जो ट्रांसलेटेड फ़ाइल है वो मैंने यहाँ पे इंजेक्ट कर ली है। सो जस्ट मुझे ओके करना है। सो यार अब उम्मीद है कि ये हमारा कोड जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा होगा। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे टैप करना है। सो यार ये मैंने स्टार्ट किया तो ये देखें ये वैल्यूज़ यहाँ पे इसके पास आ रही हैं। 75 अभी ये वैल्यू रीड कर रहा है। देखें अगर हम रियल हार्डवेयर में होंगे ना तो हम अपने इस PIR सेंसर पे हाथ या इसको डांप के इस पे अंधेरा हम लोग डाल रहे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम इसको डांप नहीं सकते। इसके लिए ना हमें इस प्रोटियस ने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ये देखें ये अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारी जो रोशनी की वैल्यू है वो बढ़ रही होगी, अगर माइनस पे टैप करेंगे तो वो कम हो रही होगी। तो हमने 50 से कम रखा था यार, कि अगर 50 से कम हो वैल्यू तो हमारा जो बल्ब है, जो हमारी LED है वो ऑन हो जाए। तो यार मैं इसको माइनस करके कम करने की कोशिश करता हूँ। वो सामने देखें येलो कलर की मेरी LED जो है वो ऑन हो चुकी है। सो यार ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ जो हैं ये 50 से कम होंगी तो हमारा जो है LED वो ऑन हो जाएगी, और अगर 50 से ज़्यादा होंगी तो हमारा ये जो बल्ब या जो LED है ये खुद ब खुद जो है वो ऑफ हो जाएगी। सही है। सो यार अगर हम रियल हार्डवेयर में होंगे ना तो हम अपने हाथ से इस PIR सेंसर को डांपेंगे। हम अपने हाथ से जब PIR सेंसर को डांपेंगे तो उसमें जो वैल्यू होगी ना वो कम हो जाएगी, रोशनी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब रोशनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी LED लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। अगर रोशनी की वैल्यू 50 से ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे हमारी जो LED लाइट है वो ऑफ़ हो जाएगी। सो यार अब इसको मैं ज़्यादा करता हूँ, देखते हैं हमारी LED ऑफ़ हो गई। सो वापस अगर कम करते हैं तो LED लाइट को ऑन भी होना चाहिए। जी का ऑन हो गई। सही है। सो यार ये थी आज की वीडियो, आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि अब हार्डवेयर में ये आप ख़ुद डिज़ाइन कर लेंगे, मैं हार्डवेयर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो थैंक यू यार, यही थी आज की वीडियो।